चलो वेलकम बैक। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। और इस टॉपिक का इनफैक्ट जो कंसेप्ट है फोर फीचर का वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से बता दिया था। आज मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो क्या होता है, एक शेयर होल्डर जब उसे कॉल्स मंगाई जाती है, चाहे अलॉटमेंट के कॉल्स, अगर वो नहीं देता है तो एक टाइम पीरियड के बाद उसे शो काज नोटिस इशू किया जाता है कंपनी की तरफ से कि भाई तुम्हें एक डेडलाइन दी जाती है, इस टाइम तक अपना जितना भी कॉल्स एरर्स है वो जमा करो अलॉन्ग विद दिस। अगर तुम नहीं करोगे तो हम शेयर तुम्हारे शेयर्स को फोरफीट करेंगे। अगर वो नहीं कर रहा है तब तक भी पे, फिर कंपनी अपनी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है कि इस शेयर होल्डर के शेयर्स हम एप्लीकेशन जो इस शेयर होल्डर की मेंबरशिप कैंसिल करते हैं और इसके शेयर्स को फोरफीट करते हैं। तो बेसिकली जितना भी पैसा कंपनी को मिला था वो कंपनी का फायदा होता है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट में। फिर हमने एक चीज देखी थी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किए थे और प्रीमियम का पैसा उसने दिया था, मतलब अलॉटमेंट पे उसने पैसा दे दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, वो पैसा तो प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। बट अगर वो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था तो प्रीमियम में जो आपने क्रेडिट किया था अलॉटमेंट के वक्त एंट्री, उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा और बाकी जो बचा पैसा जो उसने दिया था उतना ही आपका फोरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। फिर फोरफीचर अकाउंट का क्या होगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जब इस शेयर्स को, फोरफीटेड शेयर्स को जब आप रीइश्यू करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। बट टिल दैट जितना भी पैसा बचेगा उसको आप ट्रांसफर करेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट में। नाउ यू कम टू क्वेश्चन नंबर, आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 26 से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो है, उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 26। सॉल्व क्वेश्चन आप खुद ही करना है, इलस्ट्रेशन आप खुद ही करना। हम डायरेक्टली अनसॉल्व क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलो आपकी बुक में क्वेश्चन है, ए कंपनी इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट बीइंग पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन फाइनल कॉल। The following persons did not pay the amount their share were forfeited. You have to pass the four feature entries. आपको सिर्फ फोर फीचर की एंट्रीज पास करनी है। आपके तीन शेयर होल्डर है। अमित जो है, अमित जो है अमित ने आज तक 9 रुपीज 3 रुपीज दिए है 50 शेयर पे। इसने आज तक 150 रुपया दिया है। सुमित जो है, सुमित ने आज तक 5 रुपया दिया है 100 शेयर पे, तो इसने आज तक 500 रुपया दिया है। नमित जो है उसने आज तक 9 रुपीज दिए है, इसके पास 20 शेयर है, तो इसने आज तक 180 रुपीज दिए है। ठीक है, इन तीनों के शेयर जो है कंपनी ने क्या कर दिए, फोरफीट। आपको सिर्फ फोर फीचर की एंट्री करनी है, आपको इशू की एंट्री नहीं करनी है। नाटिका बेटा मुझे बताओ, जब इसकी हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, इन सब शेयर्स में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50 और 100, 150 और 20, 170 शेयर है। नाटिका बेटा जी सर। 170 शेयर आपने फोरफीट किए। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10। इट मीन इन शेयर्स के ब्याह पे आपने शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया है, 1700। तो जब इन शेयर को फोरफीट करेंगे तो जितना भी आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया उसको वहां से वापस लाओगे। आपने टू शेयर कैपिटल किया होगा, चाहे एप्लीकेशन के वक्त, अलॉटमेंट के वक्त, कॉल के वक्त। अब इन शेयर को फोरफीट किया तो शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कंपनी को खत्म होगी, तो शेयर कैपिटल में जितना भी पैसा बढ़ा होगा उसको आपने डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करोगे, शेयर अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, 170 शेयर पे 10-10 रुपया आपने क्रेडिट किया होगा, तो 10-10 रुपया डेबिट करेंगे, 1700 डेबिट करके। तो जितना भी आपका कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर्स का आपका डेबिट खड़ा होगा, कॉल्स इन एरियर्स का आपका डेबिट खड़ा होगा, उस डेबिट को खत्म करके क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट कितना होगा ये देखो, इस बंदे ने, अमित ने, मुझे बताओ 10 में से कितना दिया है, 3 दिया है। तो इसने कितने रुपीज नहीं दिए, 7 into 50 नहीं दिया। अमित ने 7 रुपीज नहीं दिया है ना, तो अमित के नाम पे कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा, 7 है कि नहीं। इसने एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया है, अलॉटमेंट के 2 रुपया, फर्स्ट कॉल के 4 रुपये, फाइनल कॉल के 1 रुपया, 4 तो 7, इसने 7 रुपया नहीं दिए, तो 350 तो इसके कॉल्स इन एरियर्स में है। सुमित ने 5 दिए हैं, तो कॉल्स इन एरियर कितना होगा इसका, 5 into 100। 5 दिए हैं, 5 बाकी है, तो कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा इसको, 500। नमित ने कितना दिया है, 9 दिया है 20 शेयर पे, तो कितना नहीं दिया होगा, 10 - 9, 1 रुपया नहीं दिया है, तो 1 into 20 इसका कॉल्स इन एरियर्स है 20 रुपीज। तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स है 5 8 870 आपका कॉल्स इन एरियर्स है।
तो उसको ट्रांसफर करेंगे कॉल्स इन ईयर्स में, और बाकी जो बचा पैसा वो कंपनी का फायदा हुआ 500 प्लस 150 650 750 830 830 कंपनी का जो पैसा मिला था, ये है जो कंपनी को पैसा मिला था, ये था जो कॉल्स इन एरियर्स था। आपने ये कॉल्स प्लस कॉल्स इन एरियर्स ट्रांसफर किया था शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे 1700 टू कॉल्स इन एरियर्स 870, और 830 जो इनने पैसा दिया था वो कंपनी का फायदा हो गया, उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अकाउंट 830। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह, ठीक है, बस यही एक एंट्री आपको पास करनी थी। इसके लिए आप एग्जाम में कैसे करोगे, ये आपको क्वेश्चन में बोला है तो ये आपका मेन आंसर बनेगा। इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाओगे, क्या बनाओगे, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट। मैं खुद बनाऊंगा, हो सकता है बुक वाला किसी और फॉर्मेट में बना देगा, आप ऐसे बनाओगे जैसे मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। शेयर होल्डर नेम, तीन शेयर होल्डर के नाम बता दो जिगर। अमित, सुमित और नमित। ठीक है, अमित, सुमित और नमित। समित, नमित। नमित, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 50, 7। तो बी। अमाउंट पेड कितना किया है इसने पर शेयर पे, 3 5 5 9। टोटल अमाउंट पेड कितना हुआ, इसको मैं अगर ए रखूंगा इसको बी रखूंगा तो ए इंटू बी 350। बेटा 150, 50 इंटू 3 हाँ 150, हाँ सॉरी। 5 इंटू 100 500 500। 180। अमाउंट या एरियर्स बोलो, एरियर्स कितना है इसका पर शेयर का, इसका 7। 7, इसका 5, 5 इसका उसका 1, 1। तो इसका कॉल्स इन एरियर्स कितना है 7 इंटू, ये बनेगा आपका बी, ये सी कॉलम हो गया, ये डी कॉलम हो गया, तो ये बनेगा आपका बी इंटू डी कॉलम नंबर ई। 7 इंटू 50, 350 इसका ड्यू है, इसका 500 ड्यू है, इसका 20 ड्यू है, ठीक है। अब इसको बनाओ, टोटल अमाउंट पेड कितना है, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, इसका आपने किया होगा 50 इंटू 10 500, इसका आपने किया 100 इंटू 10,000, इसका आपने किया है 200, तो टोटल आपने 1700 किया है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। कॉल्स इन आपका है 5 8 350 870। 870 आपका कॉल्स इन एरियर्स है, और अमाउंट पेड आपका है 830, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स आपके 170, तो जब आप एंट्री करोगे इसको आप डेबिट करोगे, इसको क्रेडिट करोगे और इसको भी क्रेडिट करोगे, ये भी जाएगा शेयर फोर फीचर में, ये कॉज इन एरियर्स हो जाएगा क्रेडिट, और ये शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा, तो आपकी नेट एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1700 टू कॉज इन एरियर्स 870 टू शेयर फोर फीचर 830, ठीक है, समझ आया, समझ आया कि नहीं। जी सर आया सर। बाकी दो बच्चे भी बोलो, दो नहीं इनफैक्ट चार बच्चे, 6 बच्चे हैं टोटल, 5 बच्चे, साहिबा, जहरान, साहिबा, नाटिक, आपको समझ आया। जी सर। आप लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो समझ आ जाएगा अच्छे से। अब एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं जो मैं देख रहा हूँ कि आपके, सर मैंने ये क्वेश्चन किया था ना ट्राई, हाँ मैंने अलग अलग लिए, आंसर तो ये सेम है कोई लेकिन। फर्क नहीं पड़ेगा, द पॉइंट इज जो नेट एंट्री होगी वो सेम होगी नहीं होगी,
अल्टीमेटली आप इतना शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे 1700, कॉल्स इन ईयर्स को इतना क्रेडिट करोगे, शेयर फॉरफीचर को इतना क्रेडिट करोगे। अलग अलग करोगे तब भी ठीक है, एक साथ करोगे तब भी ठीक है, बट एक साथ अगर करोगे ये वर्किंग नोट जरूर बनाना है, ठीक है? ठीक है। ठीक है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 28 मेरी बुक में है, ये देखा जा रहा है तो आपके एग्जाम में कभी आया है, मैं पढ़ लेता हूँ। अमृतसर टेक्सटाइल्स फोरफीटेड, मिल गया क्वेश्चन? क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को? जी सर मिल गया। अमृतसर टेक्सटाइल forfeited 250 shares of rupees 100 each issued at a premium of 25। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 250। 250 एंड फेस वैल्यू कितना है? 100। लेकिन प्रीमियम है ना? प्रीमियम कितना है? 25। 50। तो इशू प्राइस कितना होगा? 125। अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल कैसा है? एप्लीकेशन पे 30, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 55 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पे 55 इंक्लूडिंग 25 हाँ। प्रीमियम। एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉल। पीछे कितना बचा? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फ्यूचर शेयर, फिफ्टी बचो हाथ रही थी, वो सच वो रही भी है कि वो रही भी है, ये हो गया ना? वो तो सच 7 से 5 तक फुल से, ठीक है? जी सर। The shareholder has not paid allotment and subsequent 2 calls pass entry for forfeiture। तो एक शेयर होल्डर है जिसने ये दे दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ना आपको फोरफीचर की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे केस क्या बना, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर शेयर्स आपने इशू किए थे प्रीमियम पे और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, अगर प्रीमियम का पैसा इसने नहीं मिला तो हमने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में कि जितना पैसा आपने शेयर को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा वो वहां से आपको वापस निकालना पड़ेगा, बिकॉज वो पैसा आपको मिला ही नहीं, तो आप प्रीमियम रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करोगे? आप मुझे बताओ 250 शेयर्स पे कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया होगा? 250 इंटू 100 25,000। 25,000। 25,000 आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा और 250 पे 25 रुपया आपने ट्रांसफर किया होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। मुझे अमाउंट बता दो बेटा। 6250 आई थिंक। नहीं बेटा, मैं कैलकुलेट करो। पुंसे का शाख पुंसा है वही ना 6250। हाँ 6250। 50। तो अब आप क्या करोगे? ये पैसा जो पड़ा था शेयर कैपिटल में, क्योंकि इन शेयर को फॉरफिट कर रहे हो, तो जितना भी पैसा इन शेयर्स के ब्याह पे आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया था तो वो बेसिकली अब आपकी लायबिलिटी नहीं रही, वो आपको शेयर कैपिटल से कम करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000। 25,000 इन शेयर्स पे, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में भी नहीं मिला है तो वो पैसा भी आपको वापस करना पड़ेगा। वो पैसा आपने प्रीमियम में ट्रांसफर किया है बट वो पैसा तो मिला नहीं, तो रिजर्व किस चीज का है ना? 6250 क्रेडिट, और जितना भी आपका कॉल्स इन एरियर्स है उसको आपने क्रेडिट करना है। तो कॉल्स इन एरियर्स 23,750। 20 और 20 5 सा तो वो को था, वो 5 7 तो वो को 5 नंबर आपका कॉल्स इन एरियर्स है 95 into 250 है ना? इन 250 शेयर्स पे आज तक किसने 95 रुपीज नहीं दिया, तो 95 रुपीज आपने ट्रांसफर किया होगा कॉल्स इन एरियर्स में, तो करो कितना होगा? 23,750। 23,750 आपका कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट पड़ा होगा, उसको आप क्रेडिट करोगे और बाकी पैसा जो है वो आपका फायदा हो जाएगा, उसको आपने ट्रांसफर करना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। वो पैसा कितना होगा मैं आपको खुद ही बताऊंगा, वो पैसा होगा जो आपका एप्लीकेशन में आया है, इतना ही आपका फायदा हो जाएगा। दैट विल बी इनटू 250। कैलकुलेट करो। 0 0 ये 10,500 है ना? हम्म। अब एक बार टोटल करो, टोटल डेबिट और टोटल बराबर है नहीं है? पुंसुशके अक्तरसात जात पंसा त्रुसा के त्रुत आगे अक्तरसात जात पंसा है ना? हाँ समझ आया? जी सर। कोई है जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो जितना भी पैसा आपने इन शेयर्स के ब्याह पे प्रीमियम में ट्रांसफर किया था, कृपया करके प्रीमियम से उस पैसे को वापस कर दीजिएगा।
आपने जब अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू की थी, आपने एंट्री की थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एट द रेट 55 टू शेयर कैपिटल एट द रेट 30 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एट द रेट 25 कि हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आ जाएगा, तो आपने एक इनकम बुक कर दी थी। हालांकि आपको इनकम नहीं, एक रिजर्व क्रिएट किया था, बट जब वो पैसा आया ही नहीं तो रिजर्व किस चीज का, तो रिजर्व में से उस पैसे को आपने वापस लेना है। बट अगर उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा दिया था तो उस केस में आपको प्रीमियम रिजर्व से पैसा वापस नहीं निकालना। हालांकि वो भी आपका फायदा हो गया, बट सिंस वो प्रीमियम में आ गया है तो वो प्रीमियम रिजर्व में गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मना नहीं करते वापस लाने से। बट अगर नहीं दिया है तो वहां से फिर आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। अब इसका पार्ट बी देखो, what difference will be there if the two calls were not received by the company in the above question। अब क्वेश्चन थोड़ा सा केस चेंज हो रहा है, बोल रहा मुझे बताओ what if अगर ऐसा हुआ होता, what if अगर ऐसा हुआ होता कि ये बंदे ने क्या किया था, केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 ने इसने एप्लीकेशन मनी दिया था, अलॉटमेंट मनी दिया था, एप्लीकेशन मनी दिया था, अलॉटमेंट मनी दिया था, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया था। तो अगर इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया था इट मींस इसने प्रीमियम का पैसा दिया था। हाँ हाँ तो इन केस द shareholder has paid the allotment money, it means he has also paid the securities premium reserve. So in this case we will not be debiting the amount lying in the securities premium reserve। तो उस केस में एंट्री क्या होती, केस में एंट्री क्या होती, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000। केस बी में जो एंट्री होती, शेयर कैपिटल का पैसा तो आपने वापस करना ही है क्योंकि सारे पैसे हाँ। आपने किए थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट डेबिट करना है, वो पूरा 25,000 था वो हो जाएगा डेबिट। 25,000। बट सिक्योरिटीज हाँ प्रीमियम में आपका पैसा जो बढ़ा था वो वापस नहीं लाना है। तो टू कॉज इन एरियर सीधे आपने क्या कर रहे हैं, 10,000। तो कॉज इन एरियर 40 आपका into कितना होगा 250। बेटा, देखो ये 40 रुपया उसने नहीं दिया होगा, 20 प्लस 20, तो 250 शेयर्स पे उसने 40 रुपया नहीं दिया होगा, 40 रुपया इंटू 250 दैट इज 10,000। तो 10,000 रुपीज जो है उसने नहीं दिया होगा, बाकी सारा पैसा उसने दिया होगा। तो 10,000 आपका कॉजिंग एरियर से पड़ा होगा, वो आप कॉजिंग एरियर को क्रेडिट करोगे और बाकी जो है वो कंपनी का फायदा हो जाएगा शेयर फोरफिटर अकाउंट। इतना 15,000 रुपया, ये 15,000 क्या है, ये कैपिटल का पैसा है क्योंकि प्रीमियम का पैसा जो है वो भी कंपनी का फायदा हुआ बट वो प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में गया। फायदा देखा जाए तो कंपनी को कितना हुआ, 55 प्लस 30। अगर देखा जाए तो इस केस में कंपनी शेयर होल्डर ने 85 रुपीज दिए है ना। हाँ केस में शेयर होल्डर ने कितना दिया अभी तक, सर उसने 85। 85 रुपीज दिया है। अगर आप देखा जाए तो 85 इंटू नंबर ऑफ शेयर था 250, तो कंपनी का तो फायदा देखो तो कितना हुआ होगा, 21,250 हुआ होगा। कंपनी का फायदा तो इतना हुआ होगा ना, 85 इंटू 250। बट हमने शेयर फोरफिचर में 15,000 ही क्यों किया, बिकॉज ये 21,250 का ब्रेकअप जो है ये 15,000 शेयर कैपिटल का है और 6,250 जो है वो सिक्योरिटी का है। क्योंकि सिक्योरिटी ठीक का पैसा आया है वो हमने सिक्योरिटी में ट्रांसफर किया है, उसको हम रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक। ये हमें कंपनी से बताया, कंपनी का ओवरऑल फायदा 21,2050 हुआ, बट आप देखोगे शेयर फोरफिचर में सिर्फ 15,000 गया बिकॉज कैपिटल के नाम से शेयर कैपिटल में 15,000 गया था, जो 6,250 था वो प्रीमियम रिजर्व में गया है, उसको हमें रिवर्स नहीं करना है। इसको हमें अगर हम इसको भी रिवर्स करते हैं वहां से तब हमारा फायदा और बढ़ जाता फोरफिचर बुक्स में। रियलिटी में आपका फायदा है बट वो फायदा प्रीमियम रिजर्व में चला गया। ठीक है, समझ आया? जी सर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा मैं एक खुद से क्वेश्चन बनाता हूँ, मुझे आपको ना एक कंसेप्ट समझाना है, मुझे अपेरेंटली वो बुक से नहीं दिख रहा है। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूँ, और जो बच्चा आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा, पैसों वाला इनाम नहीं मिलेगा, बस गरीब सर। ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा। टीचिंग के हिसाब से गरीब हूँ ना, अगर मेरा सीट राशि मतलब तुम खासे फीस तो सोचे वाला मुझे फेमस है ना, मैं श्रवण चांद मस्जिद हूँ यार। चलो क्वेश्चन मैं खुद ही बनाता हूँ, सिंपल क्वेश्चन बनाता हूँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाता हूँ। एक शेयर होल्डर है, उसके 100 शेयर है, ठीक है, 100 शेयर है, वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज है, एप्लीकेशन पे 2 रुपया देना है, अलॉटमेंट पे 3 देना है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया देना है और फाइनल कॉल पे 3 रुपया देना है। ठीक है, इस बंदे ने एप्लीकेशन का मनी दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और जब हमने फर्स्ट कॉल मंगा ली तो नहीं दिया। हमने बोला कि भाई अब तेरे को तू नहीं दे रहा ना पैसे, हम तेरे शेयर फोर पे करें,
हमने शेयर्स फॉरफिट कर दिए, शेयर्स फॉरफिट कर लिए ना, मुझे सर फॉरफिट। लास्ट कॉल का क्या हुआ? हाँ, लास्ट कॉल जो इसकी थी उसका लॉस क्या वाला भी हुआ? सुना ही नहीं मैंने। ठीक। मुझे पूरा क्वेश्चन बताने दो पहले, अभी कोई आंसर नहीं बताएगा प्लीज। हमने अलॉट एप्लीकेशन के लिए इसे 2 रुपए दे दिए, अलॉटमेंट का मंगा लिया 3 रुपए, इसने नहीं दिए। फर्स्ट कॉल के मंगा लिए 2 रुपए, इसने नहीं दिए। हमें आ गया गुस्सा, हमने इसको चिट्ठी भेजी, भाई तू पैसे दे दे नहीं तो हम तेरे शेयर्स फॉरफिट करेंगे। इसने कुछ भी नहीं किया। नाउ अभी हमने फाइनल कॉल मंगाई नहीं थी, बट हमने डिसाइड किया यार इसके शेयर को फॉरफिट करने हैं। हमने बीच में ही फॉरफिट किए। अब सारे अपनी रफ कॉपी में शेयर फॉरफिचर की एंट्री कर लो। जब सबका हो जाएगा मुझे बताना, यार जिसका पहले हो जाएगा वो बताए कि सर हाँ मेरा हो गया, देन फिर डिस्कस करते हैं। जल्दी आप सब लोग शेयर फॉरफिचर की एंट्री करो। जब किसी का हो जाएगा तो मुझे बता देना कि सर हो गया। सर मैंने किया लेकिन पता नहीं। और किसी ने किया? जिसने किया वो ये देखे जो मैंने लिखा, और इसको अपनी कॉपी पे नोट करें। जिसने लिखा होगा वो थोड़ा सा चेंज करे, मैं ऊपर कुछ रब कर रहा हूँ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरफिचर ऑफ पार्टली कॉल्ड अप शेयर। सर आप डिक्टेट कीजिए, आपने क्या लिखा है? Detta minun muker handwriting. नहीं सर। मैं समझ नहीं था मुकुर से, मगर क्यों था मुकुर लिखने मुमकिन उसके गीत ने सामने बिल्लिया, सर मगर मैं असल में भी इस टाइम से नहीं मैं भी लिखा। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उन लोगों को जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं करूंगा डिक्टेट, अभी आप फोकस करो। बाकी कर रहे हैं कि आप हो गया उनका?
नाउ चेक द एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया था इस शेयर के ब्याह पे, आज तक आपने सिर्फ 7 रुपया ट्रांसफर किया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 into 100, दैट इज इतना 700। ठीक है, इतना अभी तक ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे थे, तो आप पूरा 10 रुपया डेबिट कर रहे थे, क्योंकि हाँ हाँ आपने सारी कॉल्स मंगा ली थी। जब आपने सारी कॉल्स मंगा ली थी तो आपने शेयर कैपिटल में पूरा ट्रांसफर किया था। इस देर तक आपने सिर्फ 7 रुपया मंगाया, तो इस शेयर के ब्याह पे आपने कितना का मालिक बनाया था? 700 का मालिक बनाया था, तो 700 को जी। डेबिट करेंगे। हम्म शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 टू हम्म कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितना है? अलॉटमेंट के शायद अच्छा, 3 रुपए थे और फर्स्ट कॉल के 2 रुपए थे, तो 5 रुपए इसने नहीं दिए थे पर शेयर के, तो ये 100 भी ठीक टू है। 5, दैट इज 500 आपका कॉल्स इन एरियर है, और 200 रुपया हम्म आपका फायदा है, वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा फोर फ्यूचर अकाउंट में, तो यस शेयर सर। फ्यूचर अकाउंट। आई नीड नाउ रिवॉर्ड। 100 into 2। सर तू इधर ही में पतिम चॉकलेट थे। पत्यम हाँ, लास्ट लास्ट बार चॉकलेट, का। हाँ, कौन सा इस चॉकलेट बार खाते हो आप? जब आप घर आएंगे उसी दिन देना, खाते कौन लेकिन सा हो? इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट वाला? इस्लाम इस्लाम। चलो, अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन था, हो सकता है सबने किया होगा, बाकी ने भी किया था। चलो, क्वेश्चन था कि अभी तक मैंने आपको पहले जो मैंने सारे खत्म क्वेश्चन किया कराए थे, ना। बच्चों अभी तक जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए थे, वो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपने उन शेयर्स के लिए पूरा पैसा मंगा लिया था, मगर 10 रुपया अगर वैल्यू थी तो आपने पूरा 10 रुपया मंगा लिया था। तो सिंपल सा फंडा था कि भाई शेयर कैपिटल में आपने जितना ट्रांसफर किया था ना, आपने इसको जितने का मालिक बनाया था, उतने से इस मालिक को हटा देना है कि नहीं? आपने तब 10 रुपया से बनाया था मालिक को, 10 रुपया आप डेबिट करते। यहाँ आपने मालिक ही बनाया था 7 रुपए का। 2 रुपया जब आपने एंट्री की होती तब आपने एंट्री क्या थी? जब उसको 2 रुपया का मालिक बनाया था तब आपने एंट्री की थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 200 रुपया। फिर आपने अलॉटमेंट की एंट्री कर दी, तो आपने किया था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 300 रुपया। फिर आपने कॉल की एंट्री की, आपने शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 रुपया। बस आपने तो इतना ही मालिक बनाया था, तो शेयर कैपिटल में आपने आज तक 200 प्लस 300 प्लस 200, 5 7, आपने शेयर कैपिटल में 700 रुपया ही ट्रांसफर किया था। जब 700 रुपया ही ट्रांसफर किया था, नाउ यू आर डिसाइडिंग कि वी आर गोइंग टू फॉरफिट द शेयर, तो शेयर कैपिटल से कितना पैसा निकालोगे? सर जितना ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर कितना किया था, जितना मंगा लिया था, कितना मंगा लेते हैं? 7 रुपया इंटू 100, 700। और कॉल एरर्स कितना होगा जो अभी तक नहीं दिया है? ये 3 रुपया, ये 2 रुपया, 5 रुपया नहीं दिया है 100 शेयर पे। 100 into 5 = 500, वो कॉजिंग एरर्स को क्रेडिट करोगे, और बाकी पैसा जो 200 है वो आपका फायदा हुआ जो उसने एप्लीकेशन में दिया था। समझ आई बात? अब बच्चे बोल रहे थे ये पढ़ो जो लिखा है, तो देखो मैंने क्या लिखा। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ फोर फीचर ऑफ पार्टली कॉल्ड ऑफ शेयर। तो आपने हेडिंग लिखनी है फोर फीचर ऑफ पार्टली कॉल्ड ऑफ शेयर। इसको याद करना, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा। फोर फीचर ऑफ पार्टली कॉल्ड ऑफ शेयर। While doing entry of four feature, we must remember one important thing. That is, the amount to be debited from share capital is the amount that has been credited to the share capital against these shares till the date of forfeiture. इन शेयर्स के अगेंस्ट में आपने कितना ट्रांसफर किया था शेयर कैपिटल में forfeiture की डेट तक, उतना ही आपने फिर वहां से डेबिट करना है। In this case, the amount called up till date is ₹7 per share. So the amount that would have been transferred to the share capital account is 100 into 7. Therefore, ₹700 would be debited from share capital account. Journal entry will be as follows. Journal entry हो जाएगी share capital account debit ₹700 to cause in areas, that's 5 into 100, 500 to share forfeiture account 200. अब सबको ये समझ आया? जी सर आया। सर चलो ये ठीक, नीचे कीजिए स्क्रॉल। मतलब हो रहा वापस। हाँ आप सब इसको नोट डाउन करो, बिचवा 30 क्रिएश। हाँ, सर, एक क्रेडिट आपने कहाँ पे, हैज बीन अमाउंट दैट हैज बीन क्रेडिट, एक मिनट। in this case the amount called up till date is ₹7, so the amount that would have been transferred to share capital is ₹700। जो इन शेयर्स के अगेंस्ट में आपने क्रेडिट किया होगा वो 700 होगा। therefore 700 will be debited from share capital account। ये डाउट है? हाँ, कुछ नो डैमेज सर, है? मैं लिख रही थी इसीलिए। ठीक है, लिखो लिखो सारे।
किया नोट डाउन सबने? सबने नोट डाउन किया इसको? बाकी बच्चे भी जवाब दो। जी सर किया। नातिका, साहिबा, साहिबा, आपने किया इसको नोट डाउन? जी सर सर। लिखा ये सर हो गया। अच्छा, कोई है आप चारों में से जिसको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया? मैं दोबारा से समझा दूंगा। कितना डेबिट करना है नातिका शेयर कैपिटल से? हाँ सर। फोर्थ फीचर में आपको याद रखना है कि आपने शेयर कैपिटल से कितना डेबिट करना है, जितना आपने क्रेडिट किया होगा, हमने मंगाया होगा। जितना मंगाया होगा। तो फुली कॉल्ड अप में 10 रुपया पूरा मंगा लिया होगा कैपिटल के नाम से, और पार्टली कॉल्ड अप में देखना है कितना मंगा लिया है। अगर दोनों कॉल्स मंगा लिए तो फुल हो गया, अगर एक ही कॉल मंगा ली तो उतना। और सिर्फ अगर अलॉटमेंट के बाद फॉरवर्ड करोगे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इस डेट पे हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो आपने फॉरफिट से पहले देखना है कितना मंगा लिया। हो सकता है पूरा मंगा लिया, हो सकता है आधा मंगाया, उतना आपने शेयर कैपिटल से डेबिट करना है। बाकी जो मंगाया था और नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर्स में होगा, कॉल्स इन एरियर्स में आज के डेट में वो डेबिट होगा, उसको क्रेडिट करना है। बाकी पैसा आपका जो आया था वो आपका फायदा हो गया, वो आप शेयर फॉरफिट में क्रेडिट करोगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया है। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने इस बेसिस पे आपको कंसल्ट बताते हैं, अभी तक मुझे मिल नहीं रहा था। मैं इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना? तेरा क्वेश्चन हाँ तेरा क्वेश्चन करो तो ही पॉइंट। A company had allotted 2000 shares to Maninder. क्या बना? आप शेयर होल्डर से मनिंदर, उसको कंपनी ने अलॉट किए थे 2000 शेयर, ठीक है बेटा? मिल गया आप लोगों को क्वेश्चन? A company had allotted जी सर। 2000 shares to Maninder. The face value of share is ₹100. इसका फेस वैल्यू कितना है? 100। एंड द प्रीमियम इज 20%। प्रीमियम आपका 20 रुपया है, तो 120 आपका इशू प्राइस हुआ। एप्लीकेशन मनी इज 30। 120 कैसे देना था? एप्लीकेशन में देना था 30, जिसमें क्या था? इंक्लूडिंग 50%। जिसमें प्रीमियम का 50% था। अरे भाई प्रीमियम 20 रुपया, तो प्रीमियम का 50% कितना हो गया? 10 रुपया। 10 रुपए। तो 10 रुपया इसमें प्रीमियम था, मतलब आपने एप्लीकेशन में ही 10 रुपया प्रीमियम मंगाया था। मंगा सकते हैं, हाँ सर मंगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज क्या है? अलॉटमेंट। 50 इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में आप 50 मंगा रहे हो, तो इसमें प्रीमियम कितना होगा? 10। द रेस्ट ऑफ द फेसियल इज कॉल्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बाकी आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। पंचात्र शीट टोटल से आकर पूरे जो मंगाए वो सज्जी रहती फाइनल कॉल का, ठीक है? मनिंदरन अप्लाइड फॉर 2200 शेयर। मनिंदरन कही दादी ये आपने इशू किए थे, 200। बट इसने अप्लाई कितना किया था? अच्छा क्वेश्चन, 2200 शेयर्स। फिर एप्लस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिटेन फॉर अलॉटमेंट। जब आपने 22 दिया होगा तो इसने 22 इंटू 30 दिया होगा। बाकी इसका बनता कितना था? 2000 इंटू 30। इसने एक्सेस कितना दिया? 200 इंटू 30, तो 6000 इसने एक्सेस दिया था। इसने 2200 के अप्लाई किया था। बट आप इसको बोलोगे नहीं नहीं भाई आपको तो टोटल बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, 2000 शेयर के हिसाब से। बाकी पैसा आपको रिफंड नहीं कर रहे हैं, वो आपका हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। His excess application money is retained for allotment. He did not pay any amount after application. एप्लीकेशन के बाद ये बंदा गायब, इसने कोई पैसा नहीं दिया। नाउ आपने क्या किया है? पास फॉरफिचर एंट्रीज। इट एज्यूम्ड कि यहाँ पे आपने सारा पैसा मंगा लिया था, ठीक है ना? सारा पैसा मंगा लिया था और ये पैसा नहीं दिया। तो आपने सबसे पहले मुझे बताओ, आपको फॉरफिचर की एंट्रीज खाली करनी है ना? पास फॉरफिचर की एंट्रीज मुझे बताओ आपने। मैं ऐसा करता हूँ, मैं फॉरफिचर की एंट्रीज दिखाता हूँ, बट आपको ये क्वेश्चन इतना समझ नहीं आएगा, तो हम जरा ऐसा करते हैं कि आज तक हमने क्या एंट्रीज की होगी, ठीक है? एग्जाम में आपको सिर्फ फॉरफिचर की एंट्रीज करनी है, बट अभी आपको मुझे लगता है समझ नहीं आएगा अगर मैं सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री दिखाऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा आज तक हमने क्या किया होगा, ठीक है ना? ठीक है जी सर। मुझे बताओ, जब पहले एप्लीकेशन में जैसे 2200 रुपया दिए थे तो एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ये शेयर आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आपको सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री करनी है। मतलब स्टार्टिंग से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा। सबसे पहले आपके बैंक में पैसे आए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट।
बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 66,000। 2200 इंटू 30, हाँ वही ना 66,000। 66,000। हाँ और आपको नहीं पता था किसका क्या पैसा, तो आपने सारा पैसा डाला था शेयर एप्लीकेशन में। ठीक। नातिका बेटा, अब जब इश्यू करेंगे इसको शेयर, उस वक्त जो एंट्री करोगे, एप्लीकेशन से पैसा निकालोगे, तब एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम। नातिका, यस सर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 66,000 तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे? सर जितना इसको शेयर इशू किया और जितना उसमें कैपिटल का पैसा है, इसको हमने शेयर इशू किया 2000 हम्म। और उसमें से कैपिटल का पैसा कितना है? देखो एप्लीकेशन में 30 रुपया मंगा रहे हैं, बट कैपिटल का कितना है? 20 रुपया। तो यहाँ पे कैपिटल का 40 रुपया है, तो 20 रुपया कैपिटल का है, तो 20,000 इंटू 2000 इंटू 20, इतना आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। 20 अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक 2000 ठीक। शेयर पे 20 रुपीज जाएगा ना कैपिटल में। हम्म एप्लीकेशन में इससे 30 रुपया मंगा रहे हो, बट उसमें तो 10 रुपया प्रीमियम का है। ठीक ठीक 10 40। रुपया तो इसमें प्रीमियम का है, तो शेयर के नाम से कितना है? 20 रुपया। हम्म तो 20 इंटू 2000, जितना आपने इसको इश्यू किया, 2000 इंटू 20 कितना होता है? 2000 इंटू 20 कितना होता है? 40 अभी बोला ना। उसके बाद आपने 2000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से ट्रांसफर करना है प्रीमियम रिजर्व में। हाँ प्रीमियम दे रहा है ना, वो 10 रुपया प्रीमियम का मंगा रहे हो ना, तो जो इसे 30 रुपीज दिया उसमें 10 रुपीज प्रीमियम का है। जो प्रीमियम का पैसा वो कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? तो शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व अकाउंट 2000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से, नहीं 10 ही था, हाँ 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 20,000 रुपया। जी। और बाकी बचा जाएगा 6,000 allotment रुपया, इसको आपने allotment में। अलॉटमेंट के लिए सर एडजस्ट किया, तो शेयर हम्म, अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। जी। या आपने एप्लीकेशन के वक्त एंट्री की थी। अब जब फाइनली इसने अलॉट कर लिया आपने, तब आप बोलोगे इसको कि भाई अब तू 20 शेयर पे आपको कितना देना है? अभी 2000 शेयर पे 50 रुपया। अब एंट्री करोगे, अलॉटमेंट के वक्त आप एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर अलॉटमेंट कितना करोगे बेटा? 1 लाख। 2000 पे 50 रुपया, दैट इज 1 लाख। इसमें से ट्रांसफर करोगे टू शेयर कैपिटल कितना करोगे? 1 लाख। बेटा 1 लाख क्यों करेंगे? इसमें तो 10 रुपया प्रीमियम का है। अच्छा ये वो वाले सॉरी सॉरी 1 इंटू 40। बेटा इसमें 40 रुपया, देखो 40 रुपया कैपिटल का है, 10 रुपया प्रीमियम का है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 2000 इंटू 40, इंटू और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा 2000 इंटू 10। हाँ 2000 इंटू 10, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, यहाँ पे जाएगा 80,000, तो जाएगा यहाँ पे 20 जाएगा 20। 20,000। बंदा पैसा दे ही नहीं रहा, ठीक है। जी। उसके बाद आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी ड्यू किया, चाहे तो इसको कॉल्स इन एरियाज में कर लो या तो ऐसे ही रहने दो। फिर आपने एंट्री कर ली शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना मंगा लिया तब? 40 2000 इंटू 40, 80 80,000 टू शेयर कैपिटल 80,000। जी। ये एंट्रीज आपने इशू तक करनी थी, ये आपको एग्जाम में नहीं करनी थी, तो आपको 4 की एंट्रीज मांगी, बट मैंने इसलिए किया ये ताकि आपको समझ आएगा कि आज तक हमने क्या किया होगा। नाउ आज वो पैसे नहीं दे रहा है, तो आपने फोरफिट किया। तो मैंने पहला रूल क्या बता दिया फोरफिटर का, अगर आप रूल्स को याद रखोगे, सर जितना भी पैसा आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया था उसको वहां से वापस निकालो, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एंट्रीज ऑन फोरफिटर। रूल नंबर 1 जो आपको याद रखना है कि शेयर कैपिटल में जितना भी पैसा किया था ट्रांसफर उसको डेबिट करो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट। बेटा शेयर कैपिटल का सारा पैसा मंगा लिया है, 100 का जी 100 रुपया मंगा लिया,
तो 2000 शेयर्स पे आपने आज तक 100 रुपया ट्रांसफर किया होगा शेयर कैपिटल में, वो वहां से वापस लगाओगे। जी। ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आपको क्या याद होना चाहिए कि शेयर को सिक्योरिटी पार में इशू प्रीमियम। किया कि प्रीमियम पे इशू किया। अगर पार में इशू किया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाओ। अगर प्रीमियम में इशू किया है तो ये देखो कि प्रीमियम का पैसा आया है कि प्रीमियम का पैसा नहीं आया है। एक तो बार यहाँ पे आया। जब देख रहे हो एप्लीकेशन में प्रीमियम का पैसा आया है और अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा नहीं आया नहीं है। आया। यही बात हो रही है, जी। अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा नहीं नहीं। आया है। तो देखा जाए तो ये 10 रुपया तो आ गया है, बट ये 10 हाँ रुपया नहीं आया है। ये हाँ 10 हाँ। रुपया तो आया है, ये 10 रुपया नहीं राइट। आया। तो ये जो 10 रुपया नहीं आया है इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। इसमें एक कैच है, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है जो मुझे अभी तक नहीं आया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 शेयर पे 10 रुपया नहीं आया है। 10 रुपया आया है कब? एप्लीकेशन के वक्त। ठीक है, एप्लीकेशन पे। अभी 6000 की बात है, उसको मैं अलग से हैंडल करूंगा। पहले ये देखो 2000 शेयर पे 10 रुपया आया है, 2000 शेयर पे 10 हाँ रुपया नहीं आया है। तो जो नहीं आया है प्रीमियम रिजर्व में वहां से वापस निकालो। 2000 इंटू 10 कितना होता है? 20,000। 20,000। अब जो ठीक। आपके एरियर्स बड़े हुए उनको खत्म करो। एरियर्स में क्या बचा हुआ देखो। अलॉटमेंट में आपने डेबिट किया था 1 लाख, अलॉटमेंट में डेबिट किया था 1 लाख। ये देखो अलॉटमेंट में डेबिट किया हाँ था हाँ 1 हाँ। लाख। जी। तो अलॉटमेंट में आपने क्रेडिट किया था 6,000। तो कितना नहीं आया अलॉटमेंट का पैसा अभी? 94,000। 90 अलॉटमेंट का डेबिट कितना है 94। अभी? हाँ हाँ। 94,000 है। 94। तो उसको क्या करोगे फिर? खत्म करना है उसको, तो उसको खत्म जी। करो। तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 94,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना पैसा अलॉटमेंट में बचा हुआ है ना डेबिट, उसको तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 94,000, तो वो खत्म हो गया। ये देखो, उसके बाद आपने शेयर एफ एंड एफ में 80,000 रखा हुआ है जो अभी तक नहीं आया। तो शेयर एफ एंड एफ को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। कॉल्स इन एरियर्स में। मैंने उसको कॉजिंग एरियर नहीं रखा ना बेटा, मैंने उसको रखा था शेयर एफ एंड एफ में ही। अच्छा अच्छा। मैंने उसको कॉजिंग एरियर में नहीं ट्रांसफर किया था। तो शेयर ठीक। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80,000। हाँ। ठीक है, तो बाकी जो था वो जी। आपका फायदा हो गया। बाकी जो था वो आपका फायदा हो गया। फायदा। जरा करो कितना हुआ। टू शेयर और फीचर अकाउंट, इसको टोटल करो नाम तो करके सदा शत्रुघ्न तो 179,000 कितना? 179 बेटा 7 नहीं 9 नहीं है, ये 94,000 है। 94,000 पे अलॉटमेंट मिला 174 हुआ था, शेयर फॉर्चून में 80,000 बचा हुआ था। इन दो को मिला ये 1,74,000 हुआ। 2,20,000 माइनस 1,74,000 46,000। हुआ। इतना आपका फायदा हुआ। ठीक है, 46। अब एक बार मैं इसको जूम आउट करता हूँ, मैं आपको कैंसलेशन दिखाता हूँ। सर जो ये 46,000 है ना, हाँ ये वो पैसा है ना जो हमने लिया था। इसमें तो एक आएगा एप्लीकेशन पे हाँ 20 इंटू 2,000 है ना। 40 इंटू 20 इंटू 2,000, 20,000 हाँ इंटू 2,000 इंटू एप्लीकेशन का 20। 20। ठीक है, हाँ ठीक, वो हाँ आया 40। जो 6,000 है ना, ये वो पैसा है जो हमने अलॉटमेंट जो एक्सेस था इसका, वही। हाँ, जो अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया था वो 6,000, वो आपने एडजस्ट किया था ना, तो ये वो 6,000 फायदा है। अब बोलोगे सर आपने तो वो 30 भी 30 लिया था, 20 नहीं लिया था, बट उसका जो 10 पैसा वो मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर किया था, उसको मैं वापस नहीं लाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, जो वही ना पैसा मुझे वही। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का नहीं मिला उसी को मैं वापस लाऊंगा। अब देखो आज की डेट में हम कैंसिलेशन एंट्री करेंगे, देखेंगे क्या क्लियर हो गया। बैंक में मेरा 60,000 आया, 66,000 आया। जी। सारे बच्चे फोकस करेंगे। बैंक में मेरा 66,000 आया, इसको तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बैंक में मेरा 66,000 आया, तो ये बैंक में ही बचा हुआ है अभी तक। हाँ। एप्लीकेशन में मैंने 66,000 जो है वो क्रेडिट किया था जब आया था, और फिर एप्लीकेशन को मैंने डेबिट किया था 66,000। तो ये खत्म हो गया। हो गया। हाँ। मैं अगर इसको काटूंगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये बचा नहीं। नेट ना। एंट्री हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या आ जाएगा। अच्छे से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वांट यू टू बी टोटली फोकस्ड। ये 66,000, ये 66,000 कैंसिल हो गया। हाँ। शेयर कैपिटल में 40,000 बचा, सिक्योरिटीज पे में आपने 20,000 किया, शेयर अलॉट में आपने 6,000 कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो,
शेयर अलॉटमेंट में आपने 6,000 क्रेडिट किया, 1 लाख डेबिट किया, ठीक है, हम्म 1 लाख डेबिट किया। अब आगे जी। देखो आपने क्या किया, शेयर पोजीशन फाइनल को डेबिट किया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। अब आपने क्या किया, एंट्री 4 फीचर की, शेयर कैपिटल को आपने डेबिट किया 2 लाख से। हम्म अब देखो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होना चाहिए 2 लाख से, तभी आपने डेबिट किया। देखो यहाँ पे आपने शेयर कैपिटल को 40,000 से डेबिट क्रेडिट किया, ये देखो 40 हाँ शेयर कैपिटल को आपने 40,000 से क्रेडिट किया, यहाँ पे 80,000 किया, 40 और 80 कितना 1 होता लाख है, 20 1,20,000। 1 लाख 20 और यहाँ पे आपने 80,000 से और क्रेडिट किया, कितना हुआ 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख से यहाँ पे डेबिट किया, तो 2 लाख कैंसिल हो गया, हाँ 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 तो ये एंट्री खत्म। मैं नेट इंपैक्ट देता हूँ मेरी बुक्स में क्या पड़ता है 4 के बाद, ये 2 लाख खत्म, इसके साथ 2 लाख ये खत्म, ये खत्म, डेबिट क्रेडिट से खत्म होगा ना, ये खत्म होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया 1 लाख, हाँ तो इसको खत्म करो 1 लाख, 1 लाख में से क्रेडिट यहाँ पे किया 6,000, पीछे कितना बचा 94,000 और क्रेडिट 94 करना था है, वो 94,000 आपने 4 फीचर पे कैंसिल कर लिया, ठीक ये भी खत्म हो गया। हाँ शेयर पोजीशन फाइनल कॉल यहाँ पे क्रेडिट किया आपने कितना 80,000 रुपीज, 1000 और डेबिट कहाँ किया था, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे किया था। हम्म अब पीछे क्या बचा, पीछे ये बचा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट 20,000, हाँ और यहाँ पे देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपने डेबिट किया 20,000, तो ये क्रेडिट ये डेबिट खत्म हो गया, हाँ ये क्रेडिट हो गया, और इसको हमने यहाँ पे रिवर्स किया क्योंकि ये पैसा आया नहीं था, ये खत्म हो गया। अब पीछे क्या बचा, एक तो ये एंट्री बची, हाँ ये सारा खत्म, एक ये एंट्री बची, और ये एंट्री बची। तो नेट में अगर आप देखोगे आपके बुक्स में क्या बचा, वो नेट में जो एंट्री पड़ी वो ये पड़ी, आप देख लो और देखना बिल्कुल सही एंट्री पड़ी। नेट में जो एंट्री पड़ी है ना, अगर आप उसको समराइज करोगे तो एंट्री इस तरह से पड़ रही है, आपके पास हो रहा है बैंक में डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 66,000, आपके पास 66,000 है। इसको आप क्या कर रहे हो फाइनली, क्योंकि इसमें से जो सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से पैसा आया था वो था 20,000, वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, बाकी पैसा कैपिटल के नाम से था जो कि आप फॉरफिट हो जाएगा, वो आपका फायदा हो जाएगा 46,000 हाँ हो जाएगा आपका शेयर फॉरफिटर एंट्री। जी आया समझ ये इसकी समरी होगी, जो सारी एंट्रीज को डेबिट क्रेडिट करने के बाद आपको समझ आया। आपने हाँ उसको 2 लाख का मालिक बनाया था इशू के वक्त, बट अब आप उसके शेयर्स वापस दे रहे हो, तो यहाँ पे आपने उसको 2 लाख का मालिक बनाया था, तो आपने कैपिटल को क्रेडिट किया था 2 लाख से, अब 2 लाख से उसको वापस दे रहे हो तो आपने 2 लाख से डेबिट करनी, तो शेयर कैपिटल पहले इशू के वक्त क्रेडिट हुई थी 3 स्टेज में, और 4 फीचर में एक ही स्टेज पे वो डेबिट होगी, अल्लाह अलग है, शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं बचा। फिर आपके पास पैसा कितना बचा 66,000, 66,000 में प्रीमियम के नाम से कितना आया 20,000, अब क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा आ गया है 20,000, तो उसको प्रीमियम में ही रहने दो। तो आपके पास अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा वो इस तरीके से बनेगा, बैलेंस शीट इस तरह से बनेगी, यहाँ पे आपको बैंक में आ गए 66,000, इसमें आपने प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है उसमें आपका गया 20,000 रुपया, और शेयर फॉरफिटर अकाउंट में जाएगा 46,000, तो इस 20,000 तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, उससे वापस नहीं निकालना है। और शेयर फॉरफिटर में आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मैं आज मिक्स नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज आज आपको थोड़ा और ज्ञान मिला। मुझे बताओ क्या आपको ये समझ आया कि नहीं आया समझ, हाँ सर आया समझ नहीं सब बताओ समझ आया कि नहीं आया समझ, जी सर आया समझ सब बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया। जी सर आया समझ मुझे एक ही आवाज सुनाई दे रही है, आ गया सबको समझ, जी सर आया समझ नहीं आया बाकी को समझ। एक रीजन जो हो सकती है आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो घर में, दूसरी रीजन हो सकती है कि आपको समझ आ गया तो इस दौरान सर मैंने एक क्वेश्चन किया था लेकिन मैंने कॉल से नहीं रेस उसमें किया था रेस कोऑर्डिनेटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बेटा वही आई एम फोकस ऑन वन थिंग दैट इज द नेट एंट्री। आपने पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि सर मैंने तो अलग अलग कर लिया था, मैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नेट में बताओ भाई बुक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा। बुक्स में अगर इम्पैक्ट ठीक पड़ रहा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बुक्स में इम्पैक्ट ठीक पड़ना पड़ेगा। अरे अकाउंटिंग में आप हिसाब रख रहे हो ना, हिसाब ठीक रखना है, कोई रूल वायलेट नहीं करना। जी सर कान को ऐसे पकड़ोगे या ऐसे पकड़ोगे, द पॉइंट इज कान को पकड़ना है, वो करेक्ट होना है,
ठीक है, नाक को नहीं पकड़ा, अगर नाक को पकड़ा है तो गलत चीज है, अगर कान जी को बोला क्वेश्चन ने पकड़ना है तो चाहे आप ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। ओके सर। तो जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं, मैं सब बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि आप उन क्वेश्चन को ट्राई करो, बिलीव मी, अगर आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे आपको ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में जाएगी। एक टॉपिक था हमारा, मतलब एक टॉपिक तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, आप बहुत सारे टॉपिक हमें रिलेट कर पाओगे। जब मैं अकाउंटेंसी पढ़ा था मुझे भी कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे मुश्किल लग रहे थे, जब मैं 11th 12th में था। बाद में मुझे रियलाइज लगा कि ऐसा नहीं था कि सर को पढ़ाना नहीं आता था, ऐसा नहीं था कि मुझे वहां पे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सर नहीं समझा पा रहे थे। वहां पे मुझे जो रीजन लगी वो ये था कि वो ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। जब मैं सीए भी कर रहा था तब भी मैंने यही देखा था कि मेरे सर जो होमवर्क देते थे कॉस्ट अकाउंटिंग में, बाकी अकाउंटिंग में, अगले दिन आई वाज अ स्टूडेंट, ओनली स्टूडेंट जो सारे क्वेश्चन करके आता था, और बाकी बच्चों को फिर अगले क्लास में बाउंसर्स होते थे। तो जब मैं उसका भी एनालाइज करता वो यही रीजन होता था कि मैं घर से होमवर्क करके आता था। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप खुद से करते हो ना तब आपको कोरिलेट कर पाते हो कि भाई एक बात से क्या मैं 10th के मैथ्स में मैंने यही देखा यार, सर होमवर्क दे रहे थे मैं कर ही नहीं रहा था, तो बाद में मुझे दूसरा कंसेप्ट समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि ये सारे कोरिलेटेड होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में 5वें चैप्टर को, 5वें कंसेप्ट को नहीं समझ सकते हो अगर आपने पहला कंसेप्ट में मेहनत नहीं की, तो आई विल सजेस्ट प्लीज अपना होमवर्क। अदरवाइज क्या होगा ना कि आपके प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप होमवर्क नहीं करोगे, प्रॉब्लम क्या है ना, अगर खुदा ना खासा ये साइकोलॉजी आपको बन गया ना कि ये मुश्किल चैप्टर है तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है आपको आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको लॉ की एग्जांपल देता हूँ, मेरा सीए फाइनल, मेरा पूरे सीए रिकॉर्ड में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि मेरे एक सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। ये मेरे पूरे कैरियर में आज तक एक बार ऐसा हुआ है कि मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया पूरी लाइफ में, मेरा सीए फाइनल के सीए इंटरमीडिएट में। मतलब आप लगा लो सीए फाइनल टफ था और वहां पर मुझे ऑल इंडिया रैंक आ गई 35। उससे आसान होता है सीए इंटरमीडिएट, वहां पर मुझे एक बुक की लॉ, सबसे आसान बुक लॉ, वो मुझे फेल हो गई। और पता है क्यों फेल हो गई? उसमें भी यही रीजन था कि जब फैकल्टी पढ़ाती थी मैंने खुद ही जहन में लिया कि यार मुझे इस फैकल्टी का समझ नहीं आ रहा है, और लॉ, उससे मुझे क्या जहन में पड़ा कि ये लॉ टफ है। अगर मैं उस टॉपिक को, बिलीव मी, जो मुझे फिर एग्जाम पेपर देने मगर ये लगा कि अगर मैंने सिर्फ इतना किया होता कि खुद से पढ़ा होता, उसको छोड़ दो टीचर का पढ़ाना, खुद से भी पढ़ा होता, मैं पास जाता था। मेरे को क्या हो गया, स्टार्टिंग में कुछ 2-3 टॉपिक मुझे सपोज सर के समझ नहीं आए, उसका रीजन भी क्या था, मैं घर में नहीं पढ़ रहा था उसको, मैं फैकल्टी का पढ़ रहा था, कुछ प्रिकंसीव माइंड था फैकल्टी को लेके, मेरे को वो समझ नहीं आया और सोचते सोचते फिर मैं क्लास देना छोड़ दिया, सब कुछ देना छोड़ दिया। बाद में मुझे लगा यार इतना आसान था, अगर मैं न्यूज़पेपर रीडिंग भी करता हुआ था तो मैं पास कर लेता। और वो फिर मैंने ले ली नसीहत उसके बाद, पेपर वाले दिन के बाद भी, भाई कोई पेपर टफ नहीं है, इस सिर्फ ये डिपेंड करता है आप खुद से पढ़ते हो तो नहीं पढ़ते। मैं उसके बाद घर गया और बाकी 2 पेपर से पढ़ा और वो भी पास कर दिए। फिर उसके बाद मुझे लगा टीचर की भी जरूरत नहीं है अगर आप खुद से पढ़ोगे, और मैंने फिर सीए फाइनल में ना कोई कोचिंग की ना कुछ की और ऑल इंडिया 35 रैंक लाया। तो टीचर क्या होता है, टीचर आपको फैसिलिटेट करता है, मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड कर लेना, थोड़ा आपका हॉरिजन बढ़ा देना। बट बिलीव मी, आप जिंदगी में कितना आगे जाओगे वो डिपेंड करेगा आप खुद से कितना पढ़ते हो। तो एक प्रॉमिस करोगे मुझसे कि सर हम खुद से एटलीस्ट जो होमवर्क आप देते हो वो करेंगे, अगर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे तो एटलीस्ट होमवर्क करेंगे, प्रॉमिस कर जी रहे हो? सर। और हाँ बिलीव सर, मी, आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग, अगर आप इस हैबिट को डालोगे, बहुत सिंपल सी हैबिट है, मगर आप इसको डालोगे ना, मैं गारंटी देता हूं, अल्लाह ताला पे विश्वास करके मैं गारंटी देता हूं, आप जिंदगी में नाकाम नहीं हो जाओगे। उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब मैं आपको कैसे बताता हूं, आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है। जैसे आपको अभी अभी आप 2 सब्जेक्ट्स की ट्यूशन ले रहे हो, एक मेरे से और नईम सर से। मेरे से आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो और नईम सर से आप बिजनेस पढ़ रहे हो। आपको पता है कि कल हमें क्या पढ़ना है, ये आपको पता है। आपको पता है कि भाई इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, आपके पास स्टडी मटेरियल है, आंसर इज यस, है ना, ये बुक आपके पास है। इस फैकल्टी में इन्होंने बेचारों ने मेहनत की है, इसने पहले आपको कंसेप्ट पूरा समझा दिया है क्या होता है, फिर इलस्ट्रेशन दे दी है, फिर ये चीज कर ली। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको कल क्लास में पढ़ना है वो आपको खुद से घर में पढ़ना है। एक स्टेप आगे है, पहले मैं क्या बोल रहा था आपको, एटलीस्ट होमवर्क करो, मैं आपको बोल रहा हूँ आप एक स्टेप आगे जाओ, इसको आप जिंदगी में डालो, आप देखो आप कितने कामयाब हो जाओगे। कि जो आपको कल पढ़ना है ना उसको आप आज घर में पढ़ो, आप खुद से समझने की कोशिश करो कि आपको क्या समझ आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको हर कंसेप्ट समझ आ जाए, बट आपके जहन में क्यूरियोसिटी रहेगी, यार ये मुझे ना ये रेशियो कोएफिशिएंट हाँ ये समझ नहीं समझ है। नहीं आया। तो जब आप हाँ। ये जहन में रखना ये चीज मुझे समझ नहीं आई,
जब आप फिर नेक्स्ट टाइम क्लास में आ जाओगे ना, तो आपके जहन में होगा कि मुझे कंसेप्ट को समझना है। तो जब फैकल्टी बता देगी और आपको वो क्लिक हो गया, तो वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अगर नहीं आया तो आप पूछोगे सर मुझे ये समझ नहीं है। दोनों केस में क्या हो गया, एट द एंड ऑफ द क्लास जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो अचीव होगा कि आपको वो कंसेप्ट समझ आ जाएगा। चाहे आपको डायरेक्टली सर की बात समझ आ जाएगी या नहीं, तो आप फिर पूछोगे सर ये मुझे समझ नहीं आया। दोनों केस में जो गोल था वो अचीव हो गया कि आपको वो कंसेप्ट समझ आया। अगर आप घर से पढ़ के ही नहीं आ रहे हो और आपको सर का बाउंसर हो गया, तो फिर सारी मेहनत जाया होगी। तो प्रॉमिस करो मेरे साथ कि जो सबसे अच्छा बच्चा होगा वो ये प्रॉमिस करेगा कि सर मैं एक स्टेप आगे रहूंगा, और क्योंकि यहाँ पे सारी बच्चियां है, सर मैं एक स्टेप आगे रहूंगी। अल्लाह ताला आप सबको नवाजे और इस चीज का आपको अगर दे, फल दे कि आप लोग अभी भी कंटिन्यूसली क्लास के साथ जुड़े हुए हो। हम शायद 60% सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं, और यू आर द ओनली 4 गर्ल्स जो अभी भी जुड़ी हुई है। इसका आपको अजर मिलेगा, इसको आपको दुनियाई मेहनत फल मिलेगा मार्च अप्रैल में जब आपका रिजल्ट आ जाए, देख लेना आप लोग। बट आप प्रॉमिस करो कि सर हम जो हमें कल टॉपिक पढ़ना होगा रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट, हम इसको घर में खुद से पढ़ के आएंगे। जी सर पढ़ेंगे। और जो होमवर्क होगा वो तो हम सब पक्का करेंगे, हम तो पहले ही करके आएंगे। ठीक है। वो दूसरा स्टेप में फिर जो मैं होमवर्क दिया करूंगा वो आप सारा करोगे। एक छोटी सी आदत करनी है, देखो आप कर रहे हो है ना होमवर्क, आज नहीं तो कल करना ही है होमवर्क, तो एक दिन पहले कर लेना है। सिर्फ आपको अपनी लाइफ में एक दिन पहले चलना है। समझ आई बात? जो आप सोच रहे थे मैं उसको कल करूंगा, उसको आपने प्रीपोन करना है, आज करना है। करना तो है ना, कल या परसों तो करना ही है भाई, एग्जाम है, करना ही है ना। तो आपको थोड़ी आदतें सुधारनी है कि यार इसको मैं आज ही करूँ। पहले आप आज तक आ जाओ होमवर्क पे, फिर एक स्टेप और आ जाओ यार जो कल पढ़ना है उसको भी मैं आज पढ़ूं। एक था कि जो होमवर्क था मैं सोचती कल करूंगी, नहीं, होमवर्क को आज करूंगी। आप और स्टेप आगे आना है, फिर जो मुझे कल पढ़ना है स्कूल में मैं उसको आज ही पढ़ूंगी। फिर आप देख लेना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ेगा। जो मैं अभी थोड़ा सा फील कर रहा था कि बच्चों क्यों नहीं जवाब दे रहे हो, एक ही रीजन होता था, आपके कॉन्फिडेंस नहीं। वो कब आएगा? जब आप खुद से पढ़ोगे। ठीक है, चलो ज्ञान सर की आप बहुत ज्यादा होमवर्क देते हो। होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 था ना, जो मैंने कर लिया वो होमवर्क नहीं है, जो बचा हुआ सर आप ज्यादा होमवर्क देते हो। ज्यादा होता है। यस सर। अच्छा देखो, आज अगर क्वेश्चंस देखा जाएगा 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 क्वेश्चन थे बेटा। इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन दिखा दिए। 26 मैंने दिखा दिया, 28 मैंने दिखा दिया, और 30 मैंने दिखा दिया। प्लस मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा लिया, तो 4 क्वेश्चन मैंने कर लिए, आपको 3 क्वेश्चन कर लिए। मैं 4 क्वेश्चन करा लिया, और इतनी बकबक भी कर ली, और इतना कुछ ज्ञान भी फैला 1 घंटे में। तो अगर आप खुद करोगे आपको भी 3 क्वेश्चन में 1 घंटा लगेगा। आई होप आप 1 घंटा तो दोगे इसमें, बट आगे मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा, मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा। ठीक है, बट आज का मुझे लगता है 3 क्वेश्चन तो ज्यादा होमवर्क नहीं है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप कर लो, आगे से ख्याल रखूंगा, हम सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें दिसंबर तक बहुत टाइम है। ठीक है, जी सर। चलो और कोई फरमाइश? सर कल एग्जाम ना सवेरे लेगा प्लीज। बेटा सवेरे में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी पेपर ही नहीं बनाया ऑनेस्टली। ठीक है, रीजन ये है कि मैं आज पूरा दिन हॉस्पिटल था, मेरे कुछ हेल्थ चेकअप थे, तो हम दोनों के हेल्थ चेकअप थे, तो पूरा दिन हम वहां ही थे, हॉस्पिटल में थे। तो मैं, आपने बोला ना क्लास भी प्रीपोन कर लो, बट एनर्जी नहीं बची हुई थी। तो हम इंशाल्लाह मैं पेपर बना दूंगा अपनी रात में ही। अगर रात में बन पाया तो मैं आज आऊंगा, नहीं तो मैं कल 4 बजे तक तो इंशाल्लाह पक्का डाल दूंगा दिन में। ठीक है ना? दिन के 4 बजे तक? हाँ, अब आराम से कर लेना, क्या दिक्कत है? नहीं सर कहीं जाना था इसलिए, कल संडे है फिर ना परसों इसलिए। कर लेना, मंडे को कर लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है, मंडे फिर मैं हूँ ना, रात को हूँ इसीलिए। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ट्यूसडे कर लूँ? ट्यूसडे कर लो, कोई इशू नहीं है। आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है, जब आप करोगे। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ ना। मेरा काम है हाँ सिर्फ हाँ। उसको पेपर देना, फिर आपको ऑनेस्ट रहना है। आप उसको बुक से करो, डायरेक्टली करो, गूगल से करो, वो आपका काम है। ठीक है ना? चलो सर गुड फिर नाइट। ट्यूसडे रखिए ना एग्जाम, क्योंकि मैं हूँ फिर है बाकी 3। सारे बच्चे ट्यूसडे देना चाहते हैं एग्जाम। साहिबा आपको पता है पेपर किसका है? रेजोल्यूशन और रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का है ना, तो ठीक है, ट्यूसडे कोई इशू नहीं है, मैं पेपर भेज दूंगा, फिर आपको मर्जी से करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? ओके सर, ओके चलो ओके। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।